बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। आपकी याददाश्त इतनी, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। बिल्कुल निषेध है। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा, ध्यान रखना। कितना मजा आता है ब्रह्मचर्य नाश। मैंने कहा कितना? बोला इतना मजा आता है, मजे में आंखें बंद हो जाती है। मैंने कहा तुझे पता है ब्रह्मचर्य में कितना आनंद होता है? अरे काम वासना का आनंद कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का आनंद 24 के 24 घंटे का होता है। और ब्रह्मचारी की हमेशा आंखें आनंद में ही बंद रहती है। मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। इससे मन तुम्हारा मरेगा ना। तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आज तुम्हें तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। अब डूबो। यदि ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन नहीं होता ना तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी इसलिए है क्योंकि ये कठिन कार्य है, और जो कार्य कठिन होते हैं वो अंतिम में बहुत सुख देते हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, ये कठिन जरूर है, इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार भाई, समझो अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे ही इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्यम चरन्ति। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। पंचगव्य का पालन करे, गौ माता की सेवा करे तो पंचगव्य का पालन करे, वो पत्थर बना देती है। कृष्ण भगवान जी भी गौ माता के दूध से जो उत्पाद बनते हैं उनका सेवन करते थे, मैं भी करता हूँ। दूध पीकर उन्होंने पूतना जैसी राक्षसनी को मारा। मैंने भी अपने जीवन में अब तक गौ माता का दूध पिया। जो अपने आप को बॉडी बिल्डर पहलवान समझते थे, बहुतों का अहंकार निकाला है अपने जीवन में। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। भूखे रह करके सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी।
शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, जीवन। एक बार तो हिम्मत करके उठो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झटझट खत्म हो जाए। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता बड़े बड़े ज्ञानियों का। अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो। और हर समय राधा 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 राधा, तो बचने की चांस है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ के फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता ने, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। मन में अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटा है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए, तो आप जीत जाएंगे इसे। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। नहीं, देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है, जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं, अभी भी हम नहीं हारे। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न
पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगी। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ है, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे अभी। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। कोई भी दोष शुक्र शनिचर राहु केतु कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर दो। ये ब्रह्मचर्य धर्म है,
ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। अगर बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। अब देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। जी अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होती। अच्छा नहीं होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने का। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। अगर मन आपका वश में हो गया तो मोक्ष, मन अधीन नहीं हुआ, भजन में नहीं लगा, यही दुर्गति। क्यों मन को वश में करें, जो आता है मन में वही करें, आनंद ले। से तुम दुखों में फंस जाओगे। जितनी जेल भरी है वहाँ सबसे पूछो तो मन ने ही जेल पहुँचाया है। जितनी गलत बात, बेइज्जती, अपमान होता है, मन ने ही। मन को छूट नहीं देना। अगर हमने मन को छूट देकर मनमानी आचरण किए तो दुर्गति पक्की। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग
इनसे दूर रहना। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ये मन बच्चा बिना भगवान की शरण में गए किसी को शांति नहीं दे सकता। चाहे वो अरबों रुपया कमा ले, चाहे विश्व की सब सुंदरियां उसके पास हो, विश्व के सब पद हो, तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती। भगवान का भजन ही है जो शांति प्रदान कर सकता है। और तो सब अशांत है, सब अशांत है, सारा जगत अशांत है। वो उसी अशांति में मगन है, वो शांति को जानता ही नहीं। जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार भाई, समझो अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। सावधान रहे। बहुत सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। यह हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है।